काजर घूमर और मजीठी, सब गुण पूरन सबे अनूठी। नित्य लीला में तो हरिराय जी कहते हैं कि प्रभु जैसे अलौकिक हैं वैसे प्रभु की गायें भी अलौकिक है। समग्र लीला परिकर अलौकिक है। काजर घूमर और मजीठी, सब गुण पूरन और सबे अनूठी, ऐसी प्रभु की गायें। वेणु के नाद द्वारा जब प्रभु सुधा का वर्षण करते हैं तब ये गायें अपने कर्ण को पुट बनाकर, दौना बनाकर उस सुधा का रसपान करती है और पी हुई सुधा दुग्ध रूप से प्रसाद में बांटती है। वह दुग्ध भी साधारण नहीं है, वही सुधा का अमृत उसमें भी मिला हुआ है। इसलिए मधुराष्टक में महाप्रभु जी ने कहा गावो मधुरा। ये गाय भी प्रभु के उन माधुर्य भावों को जानती है और इसलिए वह भी सेवा में सहायक है, लीला में सहायक है। और बड़े बड़े भक्त संत महात्माएं जब उनसे पूछा गया कि आपको प्रभु के कौन से स्वरूप में अधिक प्रीति है, तब हमारे गोपाल दास ने तो कहा कौन से चरणारविंद तुम्हें अधिक प्रिय है। वह रास में नाचते हुए, वह कालिये नाग की पड़ाओं में नाचते हुए, वो सखाओं के साथ माखन चोर कर भागते हुए। गोपाल दास ने तो कहा जब गायों को चराते हुए प्रभु जब पीछे पीछे जाते हैं मुझे तो उन्हीं ही चरणारविंद में आसक्ति। ते पद क्या रे देखशु जे गोधन होते। जब आप गायों के पीछे जाते हो तब आप गुरु बन जाते हैं। महाप्रभु जी तो कहते हैं जैसे गो यानी इंद्रियां और भटकती हुई संसार में इंद्रियों को जब गुरु का संगम होता है, जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, तब वह भगवान की परख कर देता है। वैसे ही संसार रूपी वन में भटकती गौ रूपी इंद्रियां भगवान उनको चराते हुए इकट्ठी कर कर नंदालय की गौशाला में, और इस तरह सायंकाल प्रभु गायों को चराते हुए जब गोकुल की ओर आती है, गायों को लेकर प्रभु पधारते हैं और आरती लेकर खड़ी हुई गोपियां जब प्रभु के रूप को निहारती हैं और पलक बंद हो जाए तो जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम, तब ब्रह्मा जी को भी जड़ कह देते। आ देवताओं में पापण होती नहीं कि पलकारा मारे, पर भगवत दर्शन ની ઈચ્છા એ क्या હોય છે। हमारी अंदर इच्छा आपी तो आ पापण के मापी, क्योंकि जब आ पापण बंद थाय ત્યારે એટલો સમય પણ અમને એમ લાગે ત્રુટીર યુગાયતે ત્વામ પશ્યતા, જાણે યુગ વીતી ગયો હોય એવો તાપ અમને થાય। તો આ ગાયો અલૌકિક છે, ગાયોનું દુગ્ધ અલૌકિક છે। નિત્યલીલા में तो कहा ધોરી को पे परम रसाला, सात घूट भर पीजे लाला। આ ગાય છે ને જે સુધાનું શ્રવણ કરે છે, અરે દુગ્ધ જ્યારે આપે છે ત્યારે એ દુગ્ધ પણ સુધા રૂપ છે, પ્રેમ રૂપ છે। કારણ કે આ જગતમાં પ્રેમનું સાકાર કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ દૂધ છે। क्योंकि जब एक स्त्री मां बनती है तब उसका वात्सल्य दुग्ध बनकर साकार हो जाता है। प्रेमनी मूर्ति ક્યાંય ન હોય પણ પ્રેમનું સાકાર या મૂર્તિમંત રૂપ જોવું હોય તો એ દુગ્ધ છે। वह वात्सल्य का मूर्तिमंत रूप है और इसीलिए ये प्रेम रूप है। तो धौरी को पे परम रसाला, आप कटोरी में दूध प्रभु को धरते हो ना तो प्रभु सीधे नहीं पी जाते, 7 घूंट भर पीजे ना, 7 घूंट भर के पीते हैं। और आचार्यों ने, टीकाकारों ने कहा ये 7 घूंट प्रभु पीते हैं क्योंकि प्रभु का स्वीकारना वो भी एक प्रकार का दान होता है। आप जो भाव की सामग्री धरते हो, जो भाव की वस्तु प्रभु को अंगीकार कराते हो, उस वस्तु को स्वीकार करके प्रभु उस भाव का दान आपको करते हैं। जैसे झारी जी भरकर प्रभु के पास पधराई, आपने यमुना जी का प्रभु को अंगीकार कराया तो यमुना जी प्रसन्न होते हैं। तुमने मेरा भगवत संबंध कराया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जो सुख मुझे मिला है वो सुख तुम्हें भी प्राप्त हो। आप जब फूलों की माला बनाकर
प्रभु को अंगीकार कराते हैं, तब ये पुष्प रूप ब्रजभक्त प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होते हैं कि तुमने मेरा भगवत संबंध कराया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो सुख हमें मिला है वो सुख तुम्हें भी प्राप्त हो। और इसीलिए हमारे यहाँ सामग्रियों के भाव, वस्त्रों के भाव, क्योंकि वस्तु का अंगीकार कराकर प्रभु के उन आशीर्वाद, उन ब्रजभक्तों के उन आशीर्वाद का ग्रहण किया जाता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति में सीधे कृष्ण की कृपा काफी नहीं है, यहां पहले व्रजभक्तों की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है, फिर प्रभु कृपा करते हैं। तो इन व्रजभक्तों की कृपा प्राप्ति के लिए हम उन वस्तुओं का अंगीकार कराते हैं। तो ये प्रकार पुष्टि मार्ग का है। तो जब प्रभु 7 घूंट भर पी के दुग्धपान करते हैं, तो 7 अवस्थाओं का प्रेम की उसका दान करते हैं। प्रेम, आसक्ति, व्यसन, आवेश, प्रवेश, त्रपा और मूर्छा, ये 7 भक्ति की जो अवस्थाएं हैं उनका दान प्रभु 7 घूंट भर पीजे लाला, 7 घूंट पीकर दान करते। तो ये मूर्तिमंत भक्ति का स्वरूप है दुग्ध। और हमारे श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन जो हम कर रहे हैं, स्वरूप महात्म्य का दर्शन, उसमें एक प्रकार ये भी आता है, जो स्वरूप भावना की चर्चा पहले दिन से हम कर रहे हैं कि श्रीनाथ जी के स्वरूप का भाव क्या, तो अनेक प्रकार के भाव हमने देखे श्रीनाथ जी के स्वरूप का और उनकी पीठिका के चिन्हों का। तो उन भावों के क्रम में, स्वरूप महात्म्य के क्रम में एक ये भाव भी बताया कि हमारे जो श्रीनाथ जी बाबा हैं वो मूर्तिमंत प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। मूर्तिमंत प्रेम लक्षणा भक्ति, नवधा भक्ति प्रगट रूप से आपको देखनी हो, 9 भी नहीं कहूंगा, 10धा भक्ति, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति। और महाप्रभु जी कहते हैं 10वीं भक्ति, जब ये नवधा भक्ति फलरूप हो जाती है तब प्रभु प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करते हैं। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप हमारे श्रीनाथ जी बाबा है और नवधा भक्ति उनकी कंदराओं में विराजती। श्रवणम, श्रवण भक्ति नवधा भक्ति के पूरे क्रम में बताया। श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में एक सर्प का चिन्ह है और सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा। हमारे यहाँ पल्ला के पदों के उल्लेख में भी आता है कि जब चंदन का पल्ला आता है तो चक्षुश्रवा को प्रिय पालना, ऐसा पद भी आता है। तो चक्षुश्रवा मतलब सर्प के कान नहीं होते, वो आंख से सुनता है, इसलिए उसे कहा जाता है चक्षुश्रवा, जो आंख से सुने। और उसको प्रिय क्या है तो कि चंदन, तो चक्षुश्रवा को प्रिय पालना यानी चंदन का पल्ला। तो सर्प का जो चिन्ह है श्रीनाथ जी की कंदरा में, वो श्रवण भक्ति का द्योतक है। जब आप श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करते हो और सर्प का दर्शन करो तो ठाकुर जी आपको श्रवण भक्ति का दान देते हैं। भक्ति का प्रारंभ श्रवण से होता है और भक्ति, ये नवधा भक्ति साधन रूप भी है और यही नवधा भक्ति फल रूप भी हो जाती है। साधन रूप सुनू तो भाव हो, ये साधन, और फल रूप यही श्रवण भक्ति। ऐसा भाव प्रकट हो चुका है, अब प्रभु की कथा सुने बिना रहा ही नहीं जाता। ये फल रूप श्रवण, वही श्रवण साधन रूप भी होता है। भक्ति पाने के लिए करो तो साधन रूप, और भक्ति पा ली और जब फलात्मक ढंग से उसको स्वीकारो तो फल रूप हो जाए। कीर्तन भक्ति, दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम। तो श्रीनाथ जी बाबू की कंदरा में जो सुखदेव बैठा है वह हमारे सुखदेव जी हैं, वो कीर्तन भक्ति के सूचक हैं, क्योंकि ये लीला सुख अहर्निश भगवत लीला का गुणगान करता रहता है। और महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं, गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। गुणगान में जो सुख है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए सुखदेव आदि को भी वो आनंद अनुभव नहीं होता, क्योंकि आनंद अनुभव होगा कैसे, वो तो निर्गुण उपासना में लगे हैं, जहां कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, वो आनंद कैसे दे पाएगा। तो गुणगान में जो सुख है, इसलिए वह सुख वो कीर्तन भक्ति का सूचक है। जब वह सुखदेव के सुख के दर्शन आप करो तब वह कीर्तन भक्ति की
कृपा आप पर करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम। जो मुनि बैठे हैं कंदरा में, वह तीनों मुनि उस स्मरण भक्ति के सूचक हैं। वो अहरनिश ठाकुर जी की कंदरा में बैठे बैठे प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। देखो, एक है जप और दूसरा है स्मरण, दोनों अलग चीज। करवू पड़े एनु नाम जप और थया करे एनु नाम स्मरण। जो सहज स्नेह से प्रकट हो उसे स्मरण कहते हैं। જપમાં સંખ્યાનું મહત્વ છે, જપમાં સ્થાનનું મહત્વ છે, જપમાં માળાનું મહત્વ છે. તો ઘણીવાર આપણે એમ કે ગણવાનું શું હોય, ભાવ હોય ત્યાં સુધી કરો, ના, પણ જપમાં આ બધું જ વિધાન પાળવું પડે, ત્યારે જઈને મંત્ર ફલિત થાય, અને ફલિત થાય ત્યારે સ્મરણ બને. જપ ફલરૂપ થઈ જાય ત્યારે સ્મરણનું રૂપ લઈ લે. સહજ સ્નેહને કારણે જે શુદ્ધિ થયા કરે એનું નામ સ્મરણ. तो स्मरण में संख्या का महत्व नहीं होता और वहां प्रयास भी नहीं होता याद करने का. सहज प्रेम के कारण जो प्रकट होता है वो स्मरण. અને એટલા માટે જપ જ્યારે કરો ત્યારે સંખ્યાની મહત્તા છે, સ્થાનની મહત્તા છે, માળાની મહત્તા છે, પવિત્રતાની મહત્તા છે. આ બધા વિધાનો પાળવા. કેમ કે આપણા સમાજને સૌથી મોટું નુકસાન કોઈએ પહોંચાડ્યું તો આ એક વાક્ય પહોંચાડ્યું કે ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા, જે કરો એ ચાલે. આ वाक्य એટલું મોટું નુકસાન આપણા हिंदू धर्म ने पहुंचाड़ू है कि हम सभी विधि विधानों को छोड़ देते. ये वाक्य के कारण सभी छूट ले लेते. भगवान तो भावना भूख्या, और ये कह कर हम सबसे छूट जाते. तो जो बात कर रहे थे स्मरण भक्ति, ये मुनि जो हैं वो स्मरण भक्ति के दूसरे. तो नवधा भक्ति ठाकुर जी की कंदरा में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम. आगे मेष का चिन्ह है घेटू, અને ઘેટાનો સ્વભાવ જો શું હોય, એકની પાછળ બીજું, એ પગ જ જુએ, એ રસ્તો ન જુએ, એ આજુબાજુ ન જુએ. जब मेष घेटू ચાલતું હોય તો સામે વાળાના પગ જોઈને ચાલે. એ पाद सेवन भक्ति નું सूचक છે. ये चरणारविंद की भक्ति का, इसलिए नवधा भक्ति में पाद सेवन भक्ति भी है कि भक्त जब दास भाव को प्राप्त होता है फिर चरण के अलावा और कुछ, जैसे चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मुख पुनि बोले, और रंक चले शिर छत्र धराए. चरण की वंदना. और चरण की वंदना हर जगह, गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपके चरणारविंद कैसे हैं. प्रणत देहि नाम पाप कर्षण. जो उनको प्रणत होता है, वंदन करता है, उनके समस्त पापों का कर्षण कर लेता है. थोड़े चरानुगम, गायों के पीछे पीछे जाने वाले. श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी जी के निवास रूप है. फणिफणार्पितम, कालिय नाग की फणाओं पर पधराए हुए हैं. ते पदाम्बुजम, वह आपके चरणारविंद, आप हमारे हृदय पर पधराइए. पाद सेवन भक्ति. और इसलिए प्रत्येक वैष्णव को अपने घर में विराजते ठाकुर जी के रोज चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए, वंदन अवश्य करने चाहिए. दंडवत करो, चरण स्पर्श करो. पाद सेवन भी भक्ति है. मेष का जो चिन्ह है वह पाद सेवन भक्ति का द्योतक है. और पाद सेवन के लिए, चरण कमल के लिए तो बहुत 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 हरेक पुराणों में, हरेक ग्रंथों में गाथाएं गाई. हम तो श्रीनाथ जी बाबा के चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं. तो जो पाद सेवन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम. जो मयूर है गिरिराज श्रीनाथ जी की कंदरा में, वो अर्चन भक्ति है. जो है उसका समर्पण करो. मयूर क्या करता है, उसके पास जो श्रेष्ठतम वस्तु है और वो है उसका पीछ, पक्ष. बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वांसः कनक कपीशम वै जयंतिम च. बरहा पीडम, बरह यानी मयूर, पीडम यानी पक्ष, पीछा. मयूर उसके पास जो उत्तम में उत्तम वस्तु है वह प्रभु को धर देता है. यह अर्चन है. उत्तम पदार्थों का समर्पण करके अर्चना करो प्रभु. સેવામાં આપણા સામર્થ્યમાં જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ આવતું હોય એ પ્રભુને અંગીકાર કરાવો. તો ઘણીવાર લોકોને જોયા છે, આ ક્યારની વસ્તુ પડી છે, કામની ન હોય મંદિરે પધરાઈ આવો. ઘણાને એમ થાય જે કોઈના કામની નહીં એ ભગવાનના કામમાં આવે.
ત્યારે કહેવું પડે કે તારું એવું જ લાગે છે. जो उत्तर आपके सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य केवल जल धरने का है तो जल धरो, पर इतना ही सामर्थ्य हो तो, और 56 भोग का है तो 56 भोग आरोगा. आपका जैसा सामर्थ्य है ऐसा समर्पण होना चाहिए. समर्पण कभी किसी का अनुकरण करके नहीं होता है. अर्चना कभी किसी का अनुकरण करके नहीं होता है. अनन्यता और समर्पण ये अनुकरण की बात नहीं. अनन्यता का भी अनुकरण नहीं होता. अनन्यता प्रेम की शर्त नहीं है, ये प्रेम का स्वभाव है, ये नेचर है प्रेम का. किसी का होना ये प्रेम में सर्वोच्च अवस्था है. ત્યારે પછી વ્યવહાર ન જોવાય કે લો આનું કરશો ને આને નહીં. પ્રેમની ઊંચાઈ એમાં જ છે જ્યારે જેને પ્રેમ કરીએ એના થઈ જઈએ અને એના જ થઈને રહીએ. उसी में तो प्रेम का गौरव है. व्यवहार से ऊपर उठ जाए वह प्रेम, और जो व्यवहार में है वो करुणा है, दया है. प्रेम तो बड़ी ऊंची चीज. तो अर्चन भक्ति, मयूर अर्चन भक्ति का जो तक है, अपने उत्तम में उत्तम उनके पक्ष है, पीछा है, उसका समर्पण करता है. आगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम. ये जो शेष जी हैं, शेष नाग है, वह वंदन भक्ति का सूचक है. सदा प्रभु के चरणारविंद में वंदन करते रहते हैं. प्रभु शेष सैया पर पौड़ते, ये वंदन भक्ति है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम. आगे नवदा भक्ति में आया दास्य भक्ति, जो गाय है, क्योंकि दो गाय हैं, एक दास्य भक्ति का सूचक है और दूसरी गाय जो है वो आत्मनिवेदन भक्ति का सूचक है. ये दो गायों का भाव बताए. दास्य भक्ति का सूचन मतलब दास्य यानी जहां स्वामी ले जाए वहीं जाना, ये दासता है. स्वतंत्र परिभ्रमण जहां मिट जाए और केवल उसका अनुसरण होने लगे, ये दास भाव है. तो गाय ऐसा करती है, जहां जहां ठाकुर जी लेके जाते हैं वहीं जाती. आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में ही बस वो ही भावे. और आत्मनिवेदन, जिसने अपना सर्व समर्पण कर दिया. ये गाय इसीलिए कर्ण पुटई ही पिबंते हैं, वेणु गीत में कहा कि जब प्रभु वेणुनाद करते हैं प्रभु, तब दोना बनाकर बस सुधा का पान करते. कान को दोना बनाया, वाटकी न बनाई. क्योंकि वाटकी में तो आज दूध पिए ने काले धोई ने छासे पिए, पर दो ना, जिसमें एक बार एक ही रस पिया जाता है, वही उसको कहते हैं दो ना. और कान को दोना बनाया कि आज भगवत रस पिया है, अब इसी कान से कभी संसार का रस नहीं पिएंगे. हमारा तो आत्मनिवेदन सिद्ध हो चुका है, सर्व समर्पण हो चुका है. और आखिरी जो दास्य भक्ति और साख्य भक्ति की बात कही, सिंह जो सिंह का सूचक है वह साख्य भक्ति का सूचक है. तो इस प्रकार जो अपन चर्चा कर रहे थे, नवधा भक्ति प्रभु के कंदरा में विराजती है. ये एक एक चिन्ह नवधा भक्ति के प्रतीक है और प्रभु स्वयं प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रतीक है. तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे श्रीनाथ जी बाबा की चरित्र की, क्योंकि ये तो श्रीनाथ गुण गाथा है, इतिहास कहने में नहीं आया, श्रीनाथ जी के गुणगान कर रहे हैं. तो थोड़े थोड़े ऐतिहासिक घटनाओं का स्पर्श करते चलेंगे, पर साथ साथ श्रीनाथ जी का महात्म्य, स्वरूप, लीला, गुण, इन सब की चर्चा करेंगे. कल जो हम दर्शन कर रहे थे गुसाई जी के प्रागट्य में, अपन ने कथा को विराम दिया था, क्योंकि श्रीनाथ जी के चरित्र गाओ और गुसाई जी की चर्चा न करो तो श्रीनाथ जी के चरित्र अधूरे. एक दूसरे के पूरक हैं गुसाई जी और श्रीनाथ जी. स्वयं एक बार यशोदा जी श्रीनाथ जी के श्रृंगार कर रही थी और श्रीनाथ जी भागे. पूछा लालन कहां जा रहे हो? तो कि गुसाई जी के घर. क्यों? भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे. मुझे तो गुसाई जी के हाथ का प्रिय है. तू डरी माखन दूध छिपावे, तू तो बहुत सारा छिपा कर थोड़ा थोड़ा निकाल कर देती है. गुसाई जी के पास तो जो कुछ होता है सर्व का समर्पण कर देते हैं. और इसलिए हमारे सेवा क्रम में भी जो जो नंदालय में भी प्रभु को श्रम पड़ते थे वो हमारे सेवा क्रम से निकाल दिए. सेवा क्रम में देखोगे
तो आपको उल्लेख कीर्तन साहित्य में तो कहीं मिलेगा। फूलन की गादी फूलन के तकिया सेवा क्रम में नहीं आता। धरी अंगीठी सुखदाई, सैया मंदिर में अंगीठी नहीं आती। कड़वो तेल तरी राख्यो, तो कड़वा तेल नहीं आता है उपयोग में। कीर्तन साहित्य आदि में वर्णित है पर हमारे सेवा क्रम में नहीं आता, क्योंकि नंदालय में भी जो सूक्ष्म श्रम प्रभु को पढ़ते थे महाप्रभु जी और गुसाई जी ने उसको भी सेवा क्रम से निकाल दिया। या तत्सुख का विशेष भाव है। और गुसाई जी प्रभु चरण जैसा प्रभु के सुख का विचार कौन कर सके। हमारे यहाँ तो कितने प्रसंग ऐसे आते हैं, गुसाई जी राजभोग के बाद महाप्रसाद लेने विराजे और भाजी में कंकर आ गए और गुसाई जी की आंख में से अश्रुपात होने लगे। अरे इतना भी हम ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं कर सकते, इतनी सावधानी भी नहीं। प्रभु को कितना श्रम हुआ होगा। અને ગુસાઈજીની આંખમાંથી ચોધાર આંસુ નીકળવા लाग्યા। એવો તાપ હૃદયમાં થવા लाग्યો। અરે અમે તત્સુખનો ભાવ ન રાખી શક્યા, પ્રભુને આટલી સાવધાની ન રાખી છે, અમને સેવા કરવાનો અધિકાર નથી। गिरधरजीने બોલાવીને કહ્યું, હું સંન્યાસ લઈને ઘરથી નીકળી જાઉં છું, કારણ કે ઠાકોરજીની સેવા કરવાનો મને લાગે છે કે જો હું સુખનો વિચાર ન કરી શકું તો સેવા કરવાનો મને અધિકાર નથી। અને કહ્યું, હમણાં ને હમણાં મારા કપડા ભગવા રંગી નાખો। બધા સમજાવે, બધા મનાવે, પણ ગુસાઈજીને કોઈનું માનવા તૈયાર। બધાને થયું કે શું કરીશું। પ્રભુને વિનંતી કરી, હે નવનીતલાલ આપ કઈ ગુસાઈજીને સમજાવો। અને નવનીતલાલ પોતાનો વસ્ત્ર લઈને ગુસાઈજી પાસે આવ્યા અને ભગવો રંગી વાઘો અને ગુસાઈજીના વસ્ત્ર જ્યાં ભગવા રંગના સુકાતા હતા ત્યાં લટકાવી દીધા। એટલે ગુસાઈજી વસ્ત્ર લેવા આવ્યા, જોયે તો નવનીતલાલનો વાઘો ભગવા રંગનો અહીંયા સુકાય। પૂછ્યું કે બાબા આ શું, આપના વસ્ત્ર ભગવા અહીંયા કેમ? ત્યારે નવનીતલાલ કહે કે જો કાકાજી આપ સંન્યાસ લો તો હું સંન્યાસ લઈને આપની જોડે આવું છું, પણ આપના વગર હું નહીં રહીશ। આ અમારા નવનીત પ્રિયાજી અહીંયા બિરાજે છે। શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજી કેવા લાલ લડાવે। ગજ્જન ધાવન પર તો કેવી કૃપા। નવનીતલાલને ઘોડો કરે ગજ્જનને, ચલ ગજ્જન તું ઘોડા બન, હાથી બન। અને આ નવનીતલાલ પીઠ ઉપર બિરાજી જાય અને એને ચલાવે ને ઘૂંટણ છોલાઈ જાય। કોઈ કહ્યું, ગજ્જન તું કહી તો દે ઠાકોરજીને તારા ઘૂંટણ છોલાય છે, લોહી નીકળે છે। ગજ્જન કહે, ચંદનનું લાકડું જેમ ઘસાય ને પછી ચંદનની સુગંધ નીકળે, એમ વૈષ્ણવનો દેહ સેવામાં ઘસાય પછી જ વૈષ્ણવતાની સુગંધ निकलती है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मुझे अपना खिलौना मानकर खेलते। इससे बड़ा वैष्णव का सौभाग्य बाकी तो ये हाड़ मांस की पूतरी और भीतर भरी बंगार और देह में है क्या। पर इस देह के द्वारा भी क्षणवार का भी सुख जो प्रभु को दे पाए तो ये मनुष्य जन्म लेना सफल। नवनीत लाल ने तो कैसी कैसी कृपा की कि जब पधारे और सैया जी दूसरी नहीं थी तो महाप्रभु जी के पास महाप्रभु जी को चिपक कर एक सैया में पड़ गए, दूसरी सैया बनाई, फिर भी वापस पधार गए। और गज्जन धावन तो ऐसे आसक्त रहते, ऐसी आसक्ति नवनीत लाल में। बीड़ा लेने भेजा अक्का जी और मूर्छित होकर बाजार में पड़ गए। और यह नवनीत लाल के आगे राजभोग धरा है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु अब बाबा आरोग हो, जहां तक मेरो गज्जन नहीं आएगा वहां तक मैं नहीं आरोग।